रहमान रहीम। नादरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी गैप के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है, जुल्म पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि जुल्म होता क्या है। जुल्म की बात जब आती है तो हमारे जहन में आता है कि जुल्म का मतलब है किसी को जान से मार देना, किसी को माली नुकसान पहुँचाना, किसी को जायदाद का नुकसान पहुँचाना या किसी भी शक्ल में उसको नुकसान पहुँचाना, ये जुल्म है। और जुल्म की कई अक़साम हैं, इनफरादी जुल्म, इज्तिमाई जुल्म। इनफरादी जुल्म की बात जब आती है तो हम ये सोचते हैं कि किसी एक शख्स को जान से मार देना या किसी एक शख्स की जायदाद हथिया लेना या किसी एक शख्स को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाना, ये इनफरादी जुल्म है। और इज्तिमाई जुल्म क्या है कि पूरी कौम को नुकसान पहुँचाना, पूरी कौम की जान का नुकसान पहुँचाना, उनकी सेहत का नुकसान पहुँचाना, उनकी जान का, उनके माल का, उनकी तालीम, सेहत, इंसाफ, ये नुकसान पहुंचाना पूरी कौम के लिए, ये इज्तिमाई नुकसान है। और जो इज्तिमाई नुकसान है वो इनफरादी नुकसान से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हाल ही में हमारे मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी 2024 को, ये इलेक्शन बज़ाहिर तो ऐसे ज़ाहिर किया गया है कि पुरअमन थे, और पोलिंग वाले दिन देखा जाए तो इलेक्शन वाकई जो है वो पुरअमन ही थे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया है तो जीतने वाले उम्मीदवार को हरा दिया गया है और हारने वाले उम्मीदवार को जितवाया गया है। अक्सर सीटों में ये ऐसा हुआ है। हर पोलिंग एजेंट के पास और हर उम्मीदवार के पास ये फार्म 45 मौजूद थे, जिसमें नतीजा रिज़ल्ट वो क्लियर है कि जीतने वाला कौन है और हारने वाला कौन है। लेकिन मनपसंद लोगों को, चाहे वो हारा हुआ भी है, उसको जितवाया गया है। उसके लिए फार्म 45 को नज़रअंदाज करते हुए फार्म 47 जो है वो बनाया गया है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पे इंसाफ का कला कमा हुआ है, इंसाफ को ख़त्म किया गया है। इट मीन्स कि इज्तिमाई तौर पे जुल्म किया गया हुआ है, क्योंकि जो हारने वाला उम्मीदवार है, अगर वो जो है उसकी बुनियाद ही झूठ पर और जुल्म के निज़ाम को तक़वियत देने पर हुई है, और जब वो पॉलिसियाँ बनाएगा हुकूमत में आने के बाद, तो उसकी पॉलिसियाँ सारी की सारी अवाम के ख़िलाफ़ होंगी और पूरी कौम के नुकसानदेह साबित होंगी। तो क्योंकि उसकी अपनी बुनियाद झूठ और जुल्म पर है, और झूठ और जुल्म पर रखी गई बुनियाद हमेशा ऐसे कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी जा सकती। और इन जुल्म और इंसाफ को ख़ात्मा कब किया जा सकता है? जब इंसाफ पे सारी बुनियाद रखी जाए। अगर फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट बनाया जाता तो आज जीतने वाली जो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अवाम की अक्सरियत ने इसको मुंतखब किया है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे अवाम की राय है, तो ये दिलों में बात डालने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह ने दिलों में बात डाली है तो लोगों ने वोट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर अल्लाह ताला दिलों में बात ना डालता तो लोग वोट भी ना देते। और दिलों में बात उस वक्त अल्लाह ताला डालता है जब किसी की नीयत ठीक होती है। जब नीयत ठीक हो तो अमाल भी ठीक हो जाते हैं। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है अपनी नीयतों को ठीक करने की, और जो जुल्म का निज़ाम हमारे मुल्क में राइज है, इसको ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। जब हमारा मुआशरा, हमारा टोटल निज़ाम इंसाफ पे कायम हो जाएगा तो अल्लाह की मदद भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये मौज़ू इस पे इख्तिताम करता हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।